और पहला में साहेब भैया से हमारे जो 3 सूत्र मिले हुए हैं उनका पालन कीजिएगा। तो पहला सूत्र में कहना है यही कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको शिष्या हूँ, मुझे शिष्या का दया करेगा। आप नहीं दया करेंगे तो कौन करेंगे महादेव। आप तो दया के भंडार, हम दया के भिखारी हैं, आप दया कीजिएगा महादेव। और दूसरे में कहना है कि एक अनजान व्यक्ति से बताना है कि हम जब शिव को शिष्य नहीं बने हैं दीदी तो बन जाइएगा। और अपने जो हमारे ऊपर जो शिव ने दया किए हैं उसका एक अपने घर के बात बताना है दीदी। और तीसरा में नमः शिवाय से अपना गुरु के चरण में प्रणाम करना है 108 बार। खंडित में आप काम करते रहिए, अपना गुरु के चरण में प्रणाम करिए। एक गुरु बहन थे, उनको बाल बच्चा नहीं थे, और देखिए दीदी उसको जब बाल बच्चा नहीं थे ना वो कुछ दान पुण्य कभी कुछ नहीं किए, और धन भी बटोर बटोर के बहुत रखे। और जब जाने का समय आया, जब उनके प्राण त्याग दिए, जब उनके तन से प्राण छूट गए दीदी, अब उनके न बाल है न बच्चा है, और अपना क्या किया है जैसे ना कोई दान किया ना कोई पुण्य किया, ना कभी कोई साधु का भोजन कराए, ना कभी किसी को भजन कीर्तन किए, और उनके देखिए तन से प्राण छूट गए। और जब लाश पड़े हुए हैं तो देखिए दीदी सभी गुरु भाई एक दूसरे को बता रहे हैं कि ये दीदी चली ना कल तो मर गए। और सब जब आए तो देख रहे हैं तो सही ने मरे हुए हैं। आप देखिए दीदी जब मरे हुए हैं तो उनके कोई नहीं था, इतना धन है, धन बीत भी बहुत पड़ा हुआ है। तो इसी में भजन के माध्यम से हम सुनाएंगे दीदी, सुनिएगा। घरबा में पड़ल बाटे हमारा शरीरिया ये गुरुजी। घरबा में पड़ल बाटे हमारा शरीरिया ये गुरुजी। कोई देखे नहीं हमारा ये गुरुजी, कोई देखे नहीं हमारा ये गुरुजी, कोई देखे नहीं हमारा ये गुरुजी, कोई देखे नहीं हमारा ये गुरुजी। जब था तब कुछ नहीं दान पुण्य किए, और जब शरीर पड़ा हुआ है चले गए तो उनके आत्मा कहे आप गुरु जी से, तब देखे हमारे गुरु जी सुनेंगे। तो हमारे भाई बंधु सब जब आए हैं देखने के लिए कि चला जिसका कोई नहीं है तो हम तो समाज मिल के करेंगे। तब देखिए क्या कहते हैं, आप कहते हैं जब गीता में कुछ ये दान नहीं किए तो मर गए तो इनके लिए हम बाछी दान करेंगे। समाज में सोच रहे हैं कि गीता में कुछ नहीं दान किया, जमुला में बाछी दान होते हैं। देखिए इसीलिए कहते हैं दोबारा पकड़ लगाते भैया से मनी से आए गुरुवा में भर लगाते भैया से मनी से आए गुरुजी। दोबारा पकड़ लगाते भैया से मनी से आए गुरुजी। गुरुजी
तो कोई गुरु भगवान कहते नहीं, जब ये गीता में दान नहीं किया है तो उसको धन में हाथ नहीं लगाना है। मैं अपने घर से और अपने बगीचा से हम घर से बांस काटेंगे और कफन देंगे उनके। तो सुनिएगा भैया, में लहकल बाटे भाषा के बेटावा ये खेतवा में लहकल बाटे भाषा के बेटावा ये गुरुजी आयने ओने भाषावा काटा 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 ये गुरुजी। सब गुरु भाई हमारे बहुत सब मिल के और जब बांस काट दिए सब समाज मिल के तब कह रहे हैं अब इसको कफन धोना चाहिए। और देखिए जी वो बुढ़ी माता कैसी थी कि बक्सा में लाना कटोर बेगर पहने हुए कहीं नहीं वो पहन के जाती थी, कहीं भजन हुए कहीं कीर्तन हुए कभी नहीं गए और सबने भर के रखा था, सबने करते हैं उनको आत्मा लग रहा है। सारा दूसरे आदमी दे रहे हैं, उसको धन में आग नहीं, कभी भी कोई नहीं लगा रहे हाथ कि ना गीता में नहीं दिए तो कोई भला भी रहते हैं बुरा भी रहते हैं समाज तो कहते नहीं। जब ये गीता में दान नहीं किया तो महिला में हम क्यों दान करेंगे, अपने अपने घर से दे के इसको विदा करेंगे। और जब देखिए दीदी सब उनको जब घाटे पर ले जाते हैं, जब घाटे ले जाते हैं उसको विदा करने के लिए शमशान घाट जब ले गए तब वहाँ देखिए क्या कह रहे हैं। जब शमशान घाट में गए तो सर समाज सारा भरा हुआ है, उनके तो कोई बाल बच्चा नहीं थे। तब देखिए सब सही समाज क्या कर रहे हैं और उनकी आत्मा वहाँ भी फिर बोल रही है माता की घाटा बाप भोरल बाटे सैया से समाजवा ये गुरुजी घाटा बाप भोरल बाटे सैया से समाजवा ये गुरुजी घाटा बाप भोरल बाटे सैया से समाजवा ये गुरुजी जब पूरा समाज मिलके खाते
आजकल तो कोई सुनाई नहीं देते, तो कौन उसको आग लगाएंगे? जब रहता है उसको तभी तो, तब सही समाज उसी में कोई भला कोई बुरा रहता है दीदी। तब देखिए वहाँ पर भी डोम भैया आते हैं तो सब सही समाज मिलके और डोम से आग लेके उसको डोम हाथे आग दिलाते हैं दीदी। तो देखिए कहते हैं कि बगला में रहत रहे हमारा भाई आए बगला में रहत रहे हमारा भाई आए गुरुजी आओ ना जैसे याद आता है गुरुजी 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 ना जैसे याद आता है गुरुजी। जब यही से कहा जाता है उन दीदी ने इतना धन था फिर भी दूसरे आदमी काम दिए और दूसरे के कफन लेके गए, दूसरे के बांस से छतरी कर गए और दूसरे आदमी ने उसको आग डोम भैया ने दिया और वो डोम भैया के द्वार से भगाते थे, किसी को न दान पुण्य करते थे और उसी ने साथ दिया। तो इसीलिए ये कुर्बान जो दान पुण्य हम करते हैं और जो हम भजन कीर्तन करते हैं मंदिर में आके वही हमारे साथ जाते हैं। तो इसीलिए कि कभी भी कोई दीदी दान पुण्य करिएगा और कोई अपने द्वार पर यदि आ जाए तो उसको भूखा नहीं जाने दीजिएगा दीदी। यही से कहते हैं द्वारा पर भरला भाटे भैया से मोहे पिया आए से भरल बाटे गैया से नहीं सवाई आयने वाना बातारा को जाताए गुरुजी आयने वाना बातारा को जाताए गुरुजी आयने वाना बातारा को जाताए गुरुजी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय।